क्या तुझे कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ सही होते हुए भी रिश्ते संभल नहीं पाते? जैसे कोई चीज है जो बार बार तुझसे छूट रही है, पर तुझे पता ही नहीं चलता कि गलती आखिर हो कहां रही है। सामने वाला बदल जाता है, पर क्या कभी तूने सोचा है कि कहीं तू खुद तो नहीं वो वजह जो बार बार अपने ही रिश्तों को बर्बाद कर देता है? देख, इंसान का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रिश्तों में ही होता है। प्यार, अपनापन, केयर, ट्रस्ट, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब हकीकत सामने आती है तब पता चलता है कि इन सब चीजों को निभाना कितना मुश्किल है। और तू चाहे माने या ना माने, पर ज्यादातर टाइम हम खुद अपनी रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, बिना ये समझे कि हम क्या कर रहे हैं। अब सोच, क्या कभी तूने किसी को बहुत ज्यादा क्लिंग किया है? मतलब इतनी ज्यादा परवाह, इतने ज्यादा मैसेज, कॉल्स, केयर कि सामने वाले को दम घुटने लगे? या फिर कोई तुझसे बहुत प्यार करता रहा और तू हमेशा दूरी बना के रहा, बार बार उसे पुश करता रहा? ऐसा क्यों होता है? असल में ये सब हमारे अंदर छुपे अटैचमेंट स्टाइल्स की वजह से होता है, और इन अटैचमेंट स्टाइल्स का हमारे बचपन से लेकर अभी तक के सारे रिश्तों में बहुत गहरा असर होता है। शायद तूने कभी इस पे ध्यान ना दिया हो, पर तेरे हर रिएक्शन, हर फैसले और हर रिलेशन में तेरा अटैचमेंट स्टाइल ही काम करता है। अब सवाल ये है, आखिर तेरे अंदर कौन सा अटैचमेंट स्टाइल है और क्या वो तेरे रिश्तों को तोड़ रहा है? 4 मेन टाइप्स के अटैचमेंट होते हैं: सिक्योर, एंजाइटी, अवॉइडेंट और डिसऑर्गेनाइज्ड। ये कोई किताबों वाली थ्योरी नहीं है, ये असली जिंदगी की बात है, और हर इंसान कहीं ना कहीं इन चारों में से किसी एक टाइप में फिट होता है। अब मान ले तू है एंजाइटी अटैचमेंट वाला, तो तू हर चीज में ओवरथिंक करेगा। सामने वाला रिप्लाई देर से दे दे तो तू सोचने लगेगा कि वो बदल गया है, अब उसे इंटरेस्ट नहीं रहा। तू बार बार उसे चेक करेगा, टेस्ट करेगा, प्रूफ मांगेगा कि वो अभी भी तुझसे उतना ही प्यार करता है। पर ये तेरा डर, ये तेरा टेस्ट लेना ही रिश्ते को तोड़ देता है। क्या तुझे याद है कभी तूने किसी को इतना परेशान किया हो कि वो चुपचाप दूर हो गया हो? उसने कुछ कहा भी नहीं, पर तुझसे कट गया हो? बहुत बार ये होता है क्योंकि तेरा डर, तेरा ओवर अटैचमेंट उस इंसान को थका देता है। अब दूसरी तरफ है अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जो इमोशन से दूर भागते हैं। किसी ने बहुत प्यार से बात की तो इनको डर लगने लगता है कि कहीं वो इंसान क्लोज ना हो जाए। ये लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वाले को दूर धकेल देते हैं। क्या तूने कभी किसी को जानबूझकर इग्नोर किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुझे डर था कि अगर वो तुझसे बहुत करीब हो गया तो तू कमजोर पड़ जाएगा? क्या तूने कभी किसी ऐसे इंसान को खो दिया जो तुझे बहुत चाहता था, पर तूने उसे अपने पास आने ही नहीं दिया? अब बात करते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट की। ये सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे लोग प्यार चाहते भी हैं और उसी प्यार से डरते भी हैं। तू किसी को पास बुलाता है, फिर उसे धक्का दे देता है। तुझे खुद समझ नहीं आता कि तू करना क्या चाहता है। कभी तू ओवर अटैच हो जाता है, कभी तू हद से ज्यादा डिस्टेंस बना लेता है। क्या कभी तुझे ये फीलिंग हुई है कि तू खुद ही अपने दिल की बात नहीं समझ पा रहा? और फिर आता है सिक्योर अटैचमेंट। ये वो स्टेज है जहां इंसान खुद को समझ चुका होता है। वो प्यार करता है, पर डर के साथ नहीं। उसे भरोसा होता है खुद पे और अपने रिश्ते पे। पर अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अब ये सब सुनकर तू सोच रहा होगा कि आखिर तू इन चारों में से कौन है, और अगर तू किसी नेगेटिव अटैचमेंट में आता है तो उससे बाहर कैसे निकले? सबसे पहले तुझे अपने बचपन को समझना होगा। हाँ, वही बचपन जहां तुझे पहली बार किसी ने इग्नोर किया, तुझे रोता छोड़ दिया गया, या फिर तुझे ओवर प्रोटेक्ट किया गया। तेरे अंदर जो डर है वो वहीं से शुरू हुआ है। जब तू किसी को पकड़कर नहीं रखना चाहता था, पर फिर भी कोई चला गया, तब तेरे अंदर अवॉइडेंट बनने की शुरुआत हुई थी। क्या तूने कभी अपने पुराने ट्रॉमा को फेस किया है, या तू बस उसे भूल जाने की कोशिश करता है? अब जरा सोच, अगर तुझे तेरा अटैचमेंट स्टाइल समझ आ जाए तो तू अपने हर रिश्ते को नए नजरिए से देख सकता है। तू जान पाएगा कि कब तूने खुद किसी को दूर किया, कब तूने ज्यादा चिपक कर उसे थका दिया, और कब तू खुद ही कंफ्यूज हो गया। तुझे बदलना होगा, पर पहले तुझे जानना होगा। ये कोई रातों रात होने वाला चेंज नहीं है। तुझे खुद पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हर दिन। जब तू अगली बार किसी को मैसेज भेजने से पहले रुक जाएगा, ये सोचकर कि क्या ये वाकई जरूरी है, वो पहला स्टेप होगा। जब तू किसी के बहुत क्लोज आने से डरने की बजाय उसे समझने की कोशिश करेगा, वो एक और स्टेप होगा। क्या तू तैयार है खुद से मिलने के लिए? उस खुद से जो अब तक अपने ही रिश्तों का दुश्मन बना रहा। तू ये मत सोच कि ये तेरे बस की बात नहीं है। हाँ, शुरुआत मुश्किल लगेगी, पर जब तू खुद को बदलने लगेगा
तब तुझे दिखेगा कि असल में रिश्ते कैसे सहेज कर रखे जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि तेरा अटैचमेंट स्टाइल कौन सा है, सवाल ये है क्या तू उसे बदलना चाहता है। क्योंकि अगर तू नहीं बदलेगा तो शायद अगला रिश्ता भी उसी मोड़ पे जाकर टूटेगा जहां पिछला टूटा था। अब सोच, जब तू किसी से सच्चा प्यार करेगा तो क्या तू उसे अपने डर से दूर भगाएगा या फिर अपने कॉन्फिडेंस से उसे अपने पास रख पाएगा। तेरे हाथ में है, या तो तू अपनी रिलेशनशिप्स को बार बार गिरता देखे या फिर आज से उस चीज को पकड़ के समझे जो बार बार तुझे पीछे खींच रही है। तेरे सारे रिश्ते तुझसे शुरू होते हैं और तुझ पे ही खत्म भी हो सकते हैं। तो अब क्या तू तैयार है उस सफर के लिए जहां तू खुद को बदलने वाला है? क्योंकि तेरा अटैचमेंट स्टाइल सिर्फ तेरे रिश्ते नहीं, तेरी पूरी जिंदगी तय करता है। अब अगली बार जब तू किसी से जुड़े तो याद रख, वो तुझसे प्यार करेगा, नहीं तेरे डर से बल्कि तेरी समझदारी से। और अगर तूने खुद को समझ लिया तो शायद अब कोई रिश्ता टूटेगा नहीं बल्कि बनेगा मजबूत, खूबसूरत और सच्चा। अब फैसला तेरा है, डर के साथ जीना है या समझ के साथ बदलना है। तू कौन सा अटैचमेंट स्टाइल रखता है? और क्या तुझे अब भी लगता है कि रिश्ते सिर्फ किस्मत से बनते हैं, या फिर अब तुझे लग रहा है कि शायद गलती हर बार तेरे अटैचमेंट में ही थी?